श्री सीताराम नाम महाराज की। अब जो है वाराह पुराण का, वाराह पुराण में भगवान शंकर जी पार्वती जी को महात्म्य सुना रहे हैं। उस महात्म्य के अंतर्गत एक छोटी सी घटना सुना रहे हैं भगवान शंकर जी पार्वती जी को। कहते हैं भगवान शंकर जी, दैवाच्छू कर सावके निहितो म्लेच्छो जराजर जरो हारामेण हतोस्मि भूमिपतितो जल्पस्तनुं त्यक्तवान् तीड़ो गोस्पदवद्भवार्णवमहो नाम्नः प्रभावादहो किं चित्रं यदि राम नाम रसिकास्ते यान्ति रामास्पदम्। सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ कहते हैं वाराह पुराण की कथा है। दैवात् छूकर सावकेन निहितो म्लेच्छो जरा जर्जरो। एक म्लेच्छ था यवन। एक यवन जो है गर्मी का महीना था और गर्मी के महीने में उसको दोपहर के समय अचानक शौच जाना पड़ा। अब वो इतना कड़ी धूप जाए तो कहाँ जाए, अब वो भी अंधा था। वो इस बात को गोस्वामी जी ने भी अपने एक पद में वर्णन किया है। अब वो अंधा था और गया, वो एक जगह उसको छाया का अनुभव हुआ तो वहीं बैठ गया। बगल में गहरी खाई थी और वो एक सूकर का बच्चा आया। और वो सूकर का बच्चा उसने जो है जा करके उसको छू लिया। वो उचक पड़ा, उचक करके वो गिरा नीचे सीधा खाई में और उसकी मृत्यु हो गई। और मरते मरते उसने जब वो गिरा तो कहा, हा रामेण हतोस्मि, हराम ने मारा मुझे, हरामेण हतोस्मि, अर्थात हराम ने मुझे मारा। ऐसा कह करके जल्पस तनुम त्यक्तवान, उसका शरीर उसी समय छूट गया। और छूटने से तीर्णो गोस्पदवद भवार्णव महो नामना प्रभावाद हो, उस भाव सागर से पार कर गया, भगवान के परम धाम को चला गया। जब हराम कहने से भगवान के परम धाम को चला गया, यद्यपि उसने अपने भाषा में गाली दी थी लेकिन फिर भी वो भगवान राम शब्द निकल आया ना, इसलिए भगवान के धाम को चला गया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, किम चित्रम यदि राम नाम रसिकास्ते जानति रामास्पदम। तो फिर भगवान का प्रत्यक्ष रूप से नाम लेकर के यदि भगवान के परम धाम को चले जाएं, भव सागर पार कर जाएं, तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। इसी बात को गोस्वामी जी ने, इसी का अर्थ पूरा इस श्लोक का किया है उसमें अपने पद में, कवितावली में। गोस्वामी जी कहते हैं, आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन। एक अंधा यवन जो वृद्ध भी था, अंधा भी था और जड़ माने मूर्ख भी था। वो आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन, सूकर के सावक ढका ढकेलो मग में। सूकर के बच्चे ने उसको रास्ते में गिरा दिया। सूकर के सावक ढका ढकेलो मग में, गिरो हिये हाहारी हराम हो हराम हन्यो। हाहाकार करके गिरा, हाय हराम ने मारा कह करके गिरा। हो गिरो हिये हाहारी हराम हो हराम हन्यो, हाय हाय करत परी गो काल फंग में। काल के गाल में चला गया, इतना कह करके। तुलसी विशोक सो तिलोक पति लोक गयो,
नाम के प्रताप बात विदित है जग में। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी स्थिति में भी वो जहाँ कोई शोक नहीं है ऐसे भगवान के परम पद त्रिलोकपति के लोक में चला गया। सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, सोई राम नाम को स्नेह सो जपत जन, ताकि महिमा क्यों कही है जा, ताकि महिमा क्यों कही जा है, कही है जाति अंग में। कहते हैं भला उस श्री राम नाम की महिमा को कोई प्रेम से जपे तो उसकी महिमा को कोई कैसे वर्णन कर सकता है, अर्थात उसकी श्री राम नाम की महिमा वर्णन संभव नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ध्येयम नित्यम अनन्य प्रेम रसिकै, पेयः तथा सादर, ध्येयम नित्यमनन्य प्रेम रसिकै, पेयम तथा सादरम, गेयम ज्ञानरतात्मभिश्च सुजनैः सम्यक् क्रियाशान्तये। श्रीमद् राम परेश नाम सुभगम सर्वाधिपं सर्वमदं, सर्वेषां सुहृदं सुरासुरनुतं यानंदकंदम परम। ध्येयम नित्यम अनन्य प्रेम रसिकै, पेयम तथा सादरम। श्री राम महाराज कहते हैं ध्येयम नित्यम अनन्य प्रेम रसिकै, जो अनन्यानुरागी भक्त हैं, जो प्रेमी जन हैं, उनके द्वारा नित्य ध्यान करने योग्य हैं, ध्येय हैं। ध्येयम नित्यम अनन्य प्रेम रसिकै, उनके द्वारा ध्येय है अर्थात ध्यान करने योग्य है। और पेयम तथा सादरम, और परम प्रेमी ऐसे भक्तों के द्वारा सदा पान करने योग्य हैं, अर्थात जिनका सदा जिन श्री राम नाम का पान करते रहते हैं प्रेमी भक्त। अज्ञेयम ज्ञान रतात्मभिश्च सुजनैः, सम्यक् क्रियाशान्तये। कहते हैं और क्रिया की सम्यक शांति के लिए, अर्थात समस्त शुभ कर्मों की शांति के लिए, समस्त शुभ कर्मों के सफलता के लिए जिन जो श्री राम नाम कैसे हैं, बोले गेयम ज्ञान रतात्मभिश्च, ज्ञान रत जनों के द्वारा भी जो गेय हैं, जानने योग्य हैं। क्योंकि बिना श्री राम नाम के कोई भी कार्य सफल होना नहीं है। भगवान के नाम के बिना कोई भी कार्य मंगलता को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए जो है, जो इस बात को बड़े बड़े ज्ञानवानों के द्वारा भी, क्रिया वालों के द्वारा भी जो जानने योग्य हैं, ज्ञेय हैं। श्रीमद् राम परेश नाम सुभगम सर्वाधिपम सर्वमदम। कहते हैं श्री राम नाम महाराज कैसे हैं, बोले श्रीमद् राम परेश, अर्थात जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, सबके स्वामी हैं श्री राम नाम महाराज। और शुभगम, अत्यंत सुंदर हैं, सर्वाधिपम, सबके अधिपति हैं, और सर्वमदम, अर्थात कल्याणकारी हैं, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। और सर्वेषां सुहृदम, सभी के हितैषी हैं। कोई भी नाम ले, कोई भेदभाव नहीं, सभी ले सकते हैं। मंत्र सभी नहीं जप सकते, सभी कर्म सभी नहीं कर सकते, लेकिन नाम सभी जप सकते हैं। इसलिए कहते हैं सर्वेषां सुहृदम,
जीव मात्र के, समस्त जीव मात्र के हितैषी है। सुरासुरनुतम, देवता हो अथवा असुर हो, सभी के द्वारा जो परम वंदनीय है, सभी के द्वारा जो स्तुत्य है, जिनके का की स्तुति गान महिमा गान की जाती है, यानंद कंदम परम, जो परम आनंद कंद हैं। इसलिए ऐसे श्री राम नाम का सदैव जो है जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। निरपेक्षम सदा स्वच्छम सर्वसंपत्ति साधकम भजध्वम राम नामेदम महामांगलिकम परम। श्री राम नाम महाराज कैसे हैं? निरपेक्षम, किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है जिनको। निरपेक्षम, निरपेक्षम का तात्पर्य देखिए, आपको किसी देवता की पूजा करनी है, किसी की भी पूजा करनी है, अरे कुछ तो चाहिए, पत्र चाहिए, पुष्प चाहिए, जल चाहिए, फल चाहिए, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए उनको चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए आखिर कुछ तो चाहिए। जैसे मान लिया आप भोलेनाथ के मंदिर में ही गए, आखिर उनको कुछ तो चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, कुछ चाहिए कि नहीं, कुछ पुष्प चढ़ाएंगे तो तुरमदार जो ही कुछ चढ़ा दें वो सबसे प्रसन्न रहते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन यहाँ कुछ की अपेक्षा नहीं, आपके पास एक फूल की जरूरत नहीं, आपको जल की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, अब जरूरत ही नहीं है, ऐसे बस खाली मुंह से नाम लीजिए, हो गया। इसलिए कहते हैं निरपेक्षम, नाम महाराज को जल पत्र पुष्प फूल कुछ की जरूरत नहीं। आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो देवो भूत्वा देवो मेजेत, आजकल तो लोग हो गया पैंट पहने गए, ये सब बेमतलब का, ऐसे ही ये सब शास्त्र विधि के प्रतिकूल है। लेकिन आप स्नान करके जाएंगे विधिवत पवित्र होकर के मंदिर में, लेकिन यहाँ उसकी भी अपेक्षा नहीं है। आप चाहे जैसे भी जप करिए, देवता की पूजा करने के लिए आप देव मंदिर में जाने की आवश्यकता है, भगवान के दर्शन करने की आवश्यकता, यहाँ उसकी भी आवश्यकता नहीं। ऐसे निरपेक्षम, किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं, न जब मंदिर में जाने की आवश्यकता है, न जल पत्र पुष्प आदि की आवश्यकता है, किसी चीज की कोई अपेक्षा, कोई पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, कोई भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल आवश्यकता केवल इतनी नहीं है कि आप उनका नाम लेते रहिए बस। अब बताइए इतना सरल कोई है? बताइए कोई हो तो। और कहते हैं सदा सक्षम, सदा जो स्वच्छ पवित्र हैं, जिनमें कभी कोई दोष हो ही नहीं सकता। सब चीज में दोष हो सकता है, भगवान के नाम में कोई दोष हो नहीं सकता, भगवान के नाम में कोई मिलावट कर नहीं सकता, किसी प्रकार का दोष हो नहीं सकता, स्वयं स्वच्छ है। और सर्व संपत्ति साधकम, कहते हैं सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाले, चाहे वो लौकिक संपत्ति हो चाहे वो पारलौकिक संपत्ति हो, सब कुछ प्रदान कर देने वाले हैं। और भजध्वम राम नामेदम महामांगलिकम परम, कहते हैं इसलिए ऐसे महामंगल स्वरूप श्री राम नामेदम भज, श्री राम नाम का भजन करो, उनका सेवन करो। करुणावारिधिम नाम यपराध निवारकम तस्मिन् प्रीतिर्न येषां वै ते महापापिनो नरा। कहते करुणावारिधि
करुणा के समुद्र हैं श्री राम नाम महाराज, और अपराध निवारकम, समस्त प्रकार के अपराधों से पापों से मुक्त करने वाले हैं। और इतना सब जानते हुए भी तस्मात् प्रीतिर्न एषां वै, फिर भी यदि श्री राम नाम में जिसकी प्रीति नहीं हो रही है तो समझ लेना चाहिए ते महापापिनो नराः, वे महापापी हैं, इसलिए प्रीति नहीं हो रही है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं क्यों? क्योंकि महान पाप के कारण ही प्रीति नहीं हो पा रही है। ये श्रवण कर रहे थे अभी बाराह पुराण का। अब आगे लिंग पुराण में श्री सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, राम नामानि संभक्त्या प्रजप्तव्यम प्रयत्नता नातः परतरोपायो दृश्यते श्रूयते मुने। राम नामानि संभक्त्या प्रजप्तव्यम प्रयत्नतः। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, सदा सर्वदा श्री राम नाम का जप करना चाहिए। राम नामानि संभक्त्या, भक्ति पूर्वक रात दिन जप करना चाहिए निरंतर। प्रजप्तव्यम, अच्छी प्रकार से खूब जप करना चाहिए। प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक जप करना चाहिए। नातः परतरोपायो दृश्यते श्रूयते मुने। क्यों जप करना चाहिए? क्योंकि भगवान के नाम के अतिरिक्त कल्याण के लिए ऐसा दूसरा कोई साधन देखा सुना नहीं जाता। न दृश्यते न श्रूयते, अर्थात न देखा जाता है ऐसा कोई साधन, न तो सुना जाता है। जैसा भगवान का नाम कल्याण करने वाला है ऐसा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। वहीं लिंग पुराण में भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, वृथालापम वदव्रीडा येषां नायाति सत्वरम हित्वा श्रीराम नामेदं ते नरा पशवा स्मृता। भगवान शंकर जी कहते हैं, श्री राम नाम को छोड़ करके, भगवान के नाम को छोड़ करके जो व्यर्थ के वार्तालाप में लगे हुए हैं, जो व्यर्थ के वार्तालाप में लगे हुए हैं, लज्जा का परित्याग कर बैठे हैं, व्यर्थ का असद वार्तालाप करते हैं, वास्तव में वे हित्वा श्री राम नामेदम, श्री राम नाम को छोड़ करके व्यर्थ में अपना बकवास करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ते नराः पशवः स्मृतः। भगवान शंकर जी कहते हैं वास्तव में वे मनुष्य नहीं, वो पशु ही हैं। मनुष्य स्वरूप केवल है, लेकिन मनुष्य स्वरूप होते हुए भी वास्तव में देखा जाए तो वो मनुष्य नहीं है। न जाने किम फलम ब्रह्मन् जायते नाम कीर्तनात्, न जानाति तच्छिवः साक्षात् रामानुग्रहतो मुने। सूत जी कहते हैं, न जाने किम फलम ब्रह्मन् जायते राम नाम कीर्तनात्। भगवान के नाम के कीर्तन से कितना फल प्राप्त होता है ये कोई नहीं जान सकता। भगवान के नाम से, भगवान के नाम जप से अथवा कीर्तन से कितने फल की प्राप्ति होती है, उसका फल कितना है, उसका पुण्य कितना है, ये कोई नहीं जानता। तब फिर कौन जानता है?
बोले जानाति तच्छिवः साक्षात, केवल शिव जी ही इस बात को जानते हैं कि श्री राम नाम उच्चारण करने का कितना फल है, श्री राम नाम कीर्तन का फल कितना है। और वो भी शिव जी क्यों जानते हैं? बोले इसलिए जानते हैं कि रामानुग्रह तो मुने, श्री राम जी की कृपा से वे जानते हैं कि आखिर श्री राम नाम के उच्चारण का कितना फल है। क्योंकि निरंतर राम राम जपते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। अहो नामामृतालापी, जनः सर्वार्थ साधकः। धन्याधन्यतमो नित्यं, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। कहते हैं अहो नामामृतालापी, जो इस नामामृत का आलाप कर रहे हैं अर्थात कीर्तन कर रहे हैं अथवा जप कर रहे हैं, अर्थात इस श्री राम नामामृत का जो सदा सर्वदा पान करने वाले हैं, ऐसे जनः सर्वार्थ साधका, वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त करने में वे जो है सक्षम हैं। क्यों? बोले और इतना ही नहीं, धन्याधन्यतमो नित्यम, वे धन्याति धन्य हैं, वे धन्य नहीं धन्यतम कहा, वे धन्यतम है। धन्यतम किसको कहते? धन्य, धन्यतर, धन्यतम। तम जो है तम प्रत्यय अतिशायन अर्थ में लगता है, व्याकरण में सूत्र है अतिशायने तमः, अतिशायन अर्थ में तम प्रत्यय, अर्थात जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं, अर्थात उससे बढ़कर के धन्य कोई नहीं, जिसने सारे आश्रय को छोड़ करके एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय ले रखा है। कहते हैं ये भगवान भोलेनाथ की, हे देवी मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि उससे श्रेष्ठ धन्य कोई नहीं है, जिसने भगवान के नाम को ही अपना जीवन बना लिया है। राम नामना जगत सर्वं भासितं सर्वदा द्विज, प्रभावं परतमं तस्य वचनागोचरं मुने। श्री राम नाम से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है। कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो राम नामना जगत सर्वम भासितम सर्वदा, सारा जगत श्री राम नाम से प्रकाशित हो रहा है, सारा जगत श्री राम नाम के प्रभाव से ही प्रकाशित है। प्रभावम परतमम तस्य, श्री राम नाम का प्रभाव अब सबसे श्रेष्ठ है। जितने साधन कहे गए, जितने जो भी कहे गए हैं पुण्य कर्म, उन समस्त कर्मों से सबसे श्रेष्ठ परतमम, सबसे श्रेष्ठतम क्या है? बोले श्री राम नाम। और वचनागोचरम मुने, और इतना ही नहीं, वाणी से भी सर्वथा परे हैं, अर्थात वाणी के द्वारा भी जिनका वर्णन संभव नहीं है। अलम योगादि संक्लेशैर् ज्ञान विज्ञान साधनैः, वर्तमाने दया सिंधौ राम नामेश्वरे मुने। कहते हैं इसलिए क्या करो? बोले श्री राम नाम कैसे हैं? बोले दया के सिंधु हैं, दया के समुद्र हैं श्री राम नाम महाराज। ऐसे दया के समुद्र श्री राम नाम महाराज के होते हुए क्या ज़रूरत है बहुत ज़्यादा योगादिक के पीछे, ज्ञान विज्ञान के पीछे, विभिन्न प्रकार के साधनों के पीछे भागने की आवश्यकता क्या है? इसलिए बहुत साधनों के पीछे मत भागो, को छोड़ करके एकमात्र श्री राम नाम का आश्रय ले लो। बिना श्री राम नाम के आश्रय के
कोई भी योग ज्ञान, साधन ज्ञान, विज्ञान सब करते रहिए, लेकिन सब केवल व्यर्थ ही सिद्ध होगा। श्री राम नाम महाराज तो दया के समुद्र हैं। राम नामेश्वरे मुने, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं श्री राम नाम महाराज। इसलिए एकमात्र श्री राम नाम का आश्रय ले लीजिए। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल। सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल, सिया बोल।